हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सूर्यकांत यादव। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं इस कार का, जो कि हिंदुस्तान में हर एक एसयूवी एंथुसियास्ट के लिए एक ड्रीम कार है, द नन अदर देन टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर। सो ये कार लास्ट ईयर ही लॉन्च हुई थी और ये फॉर्च्यूनर का एक बेटर वर्जन है, जिसकी मैंने अपने सिनेमैटिक्स में इसका वॉक अराउंड देख लिया है और मैं आपको एक बार फिर से इसका वॉक अराउंड दे देता हूँ। तो कार दिखने में कुछ ऐसी लगती है। ये अभी 1 महीने पहले ही मेरे दोस्त ने ली है। सो कार कुछ ऐसी दिखती है। शुरुआत करते हैं इसकी की से। तो की कुछ दिखने में ऐसी लगती है। यहाँ पर इसका लॉक अनलॉक और ये बूट, इसका इलेक्ट्रिक बूट है, तो वहाँ खोलने के लिए ये 3 बटन्स आ जाते हैं। ट्रेडिशनल फॉर्च्यूनर की तरह इसकी की आती है। और मैं बता देता हूँ, इसमें 2800 सीसी का इंजन है जो 201 bhp की पावर जनरेट करता है 500 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। यहाँ पर इसकी LED हेडलाइट्स आ जाती हैं, जो कि दिखने में बहुत ही शानदार लगती हैं। नीचे यहाँ पर इसकी फॉग लैंप्स कुछ इस तरीके से आ जाते हैं। यहाँ फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं आपको। 360 कैमरा अभी इसमें नहीं है, तो आगे कोई भी कैमरा नहीं दिया हुआ है। साइड से मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम साइड में इसके ड्राइवर साइड जाते हैं तो यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर आ जाता है, जिसे आप प्रेस कर गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। अंदर कुछ ये इंटीरियर्स कुछ इस तरीके के दिखते हैं, दरवाज़ा कुछ इस तरीके से दिखता है। एंड द डैशबोर्ड लुक लाइक दिस। सो कार अंदर से बहुत ही सूदिंग और बहुत ही एलिगेंट लगती है। ये मैं बता देता हूँ, ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है और ये टॉप एंड वेरिएंट है इसका लेजेंडर का। इसमें 4x4 पहले नहीं आता था, बट अब आता है। पीछे वाली रो कुछ इस तरीके से दिखती है। दिस कार इज़ अ प्रॉपर 7 सीटर कार। पीछे से कुछ इस तरीके से दिखती है। पीछे वाली रो कुछ इस तरीके से है। अभी हम बैठकर इसकी टेस्टिंग कर दिखाएंगे कि पीछे वाली रो कितनी कंफर्टेबल है। सो लेट्स गो इनसाइड द कार और मैं आपको अंदर के कुछ फीचर्स शेयर करता हूँ कि कैसे दिखती है गाड़ी और कैसे क्या क्या फीचर्स हैं इस कार में। तो कार को स्टार्ट कर लेते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कार कैसी दिखती है। सो इसका कंसोल कुछ इस तरीके से दिखता है और गाड़ी जब आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर लेजेंडर का डिजिटल वेरिएंट बनकर आएगा। कार अभी 9777 किलोमीटर से चल चुकी है। इंटरफेस आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम का इस तरीके से मिलता है, जो कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है। यहाँ पर आपको इसका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ ये AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जो कि ट्रेडिशनल फॉर्च्यूनर की तरह ही है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक चार्जिंग पैड मिल जाता है। यहाँ ये स्टोरेज स्पेस का होल्डर मिल जाता है। ये इसका गियर नॉब कुछ इस तरीके का है। अभी पार्किंग पर लगी हुई है कार। यहाँ ये आर्मरेस्ट आ जाता है, जिसमें स्टोरेज स्पेस है। ये कुछ ऐसा है। गोइंग टू द अदर साइड, यहाँ पर भी आपको स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाता है, जिसमें आप अपना टिश्यू होल्डर या कुछ भी डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। नीचे भी इसमें ग्लव बॉक्स कुछ ऐसा है। ऊपर यहाँ पर आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है और यहाँ पर ये लाइट्स मिल जाती हैं आपको। पीछे आगे से पीछे की तरफ कार कुछ इस तरीके से दिखती है। तो अब मैं आपको इसका बूट दिखाता हूँ। तो बूट खोलने के लिए सिंपली या तो आप की पर ये बूट वाला बटन प्रेस करके रखें, या फिर इसमें यहाँ पर सेंसर भी है, जिसे आप ऐसे करके हिट करेंगे तो अपने आप बूट खुल जाएगा। और शायद मैं खड़ा था तो इसलिए ये बूट यहीं पर रुक गया, तो मैंने बंद करा। फिर से एक बार खोलकर आपको दिखाता हूँ इसे। तो बूट स्पेस इज सफिशिएंट। अगर 7 सीटर कार्स को देखकर बात करें तो यहाँ पर मेरे हिसाब से 2 बड़े बैग्स और ऊपर कुछ बैकपैक्स आराम से आ सकते हैं। और ये सीट्स फोल्डेबल होती हैं। अगर आपको ज़्यादा बूट स्पेस चाहिए तो आप लास्ट रो को इसे फोल्ड भी कर सकते हैं, और फोल्ड करने के बाद बूट स्पेस आपका एक्सटेंड हो जाएगा। सो लेट्स टेक दिस कार टू अ ड्राइव, एंड ड्राइविंग एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि कैसा है। एक बार फिर हम आ चुके हैं कार के अंदर। यहाँ पर आपको चारों ऑटोमेटिक विंडोज़ मिल जाती हैं। यहाँ लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है। यहाँ आपको मिरर फोल्ड करने के लिए यहाँ चाइल्ड लॉक आपको मिल जाता है। यहाँ मिरर फोल्ड अनफोल्ड करने का बटन मिल जाता है। यहाँ
साइड व्यू मिरर्स आपके एडजस्ट करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ इसका रेन सेंसर, वाइपर और पार्किंग ये सब बटन्स आ जाते हैं। नीचे आपका बोनेट खोलने का ऑप्शन आ जाता है और JBL के इसमें स्पीकर्स दिए गए हैं। साउंड सिस्टम बहुत ही शानदार है, वो भी हम आपको बजा कर दिखाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस कार में 3 मोड्स आते हैं, नॉर्मल, इकोनॉमिक, नॉर्मल एंड द पावर स्पोर्ट्स मोड। सो हम तीनों मोड्स पर कार को चलाकर देखेंगे और मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करूंगा। मैं आपको बता दूं इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल आपको यहाँ पर मिल जाता है। सो यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ़ करने का और ऑन करने के बटन्स मिल जाते हैं। ये ऑटो होल्ड ऑन ऑफ का बटन आ जाता है। सो इस कार में 4x4 है जिसे आप यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये अगर आप ये H2 पर है, इसका मतलब है कि ये अभी 4x2 पर है। और अगर हम इसको यहाँ H4 पर कर देंगे तो ये 4x4 पर हो जाएगा। और जो इसका अल्टीमेट ऑफ रोडिंग के लिए जो मोड है वो 4x4 लो 4 जो है वो L4 आपका पुश करके अगर आपने यहाँ डाल दिया तो यहाँ पर ये लो 4 हो जाएगा। ये ज़्यादा ही जो ख़तरनाक ऑफ रोडिंग करने वाले लोग हैं उसके लिए ये मोड बना हुआ है। सो नॉर्मल अगर आपको 4x4 हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग या अच्छे लेवल की ऑफ रोडिंग के लिए दिस मोड इज़ सफिशिएंट H4 एंड फॉर द नॉर्मल ड्राइव दिस H2 इज़ द बेस्ट। और अगर आपकी गाड़ी कहीं फंस गई है और नहीं निकल रही है, H4 इज़ ऑल्सो नॉट वर्किंग, सो इन दैट केस यू कैन शिफ्ट द मोड टू L4। L4 में आपको बता दूं कि आपका H2 से H4 जो है वो आपका गाड़ी चलते चलते ही हो जाता है शिफ्ट। बट ये आपका वाइल ड्राइविंग आपका लो 4 पे ये गाड़ी नहीं आएगी। लो 4 के लिए आपकी गाड़ी स्टिल होनी चाहिए, तभी ये पार्क मोड में होनी चाहिए, तभी जो है ये आपका ये शिफ्ट होगा। सो तब तक ये नहीं होगा। तो अब हम आ चुके हैं कार के अंदर। सो इस टाइम मैं इसको नॉर्मल मोड में डालता हूँ गाड़ी को। नॉर्मल मोड में हमने गाड़ी डाल दी है और पार्किंग से आप जो है ड्राइव पर इसे लेकर चलते हैं। सो लेट्स सी कि देखते हैं कार नॉर्मल मोड पे कैसा परफॉर्म करती है। मैं आपको बता दूं इसमें पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं। सो अगर आप ड्रैग रेस या इस रेस या गाड़ी को ड्रास्टिक तरीके से चलाने के शौकीन है, भगाने के शौकीन है, सो यू कैन टेक टू द मैनुअल मोड यूजिंग द पैडल शिफ्टर्स एज वेल। तो मैं आपको बता देता हूँ जो गियर शिफ्टिंग है इसकी नॉर्मल मोड में बहुत ही अच्छी है, पिकअप भी बहुत अच्छा है। और अभी मैं इसे स्ट्रेच करके देखूँगा कि गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है इन नॉर्मल मोड। सो लेट्स वेट। यहाँ पर इसके तीनों मोड्स के कंट्रोल आ जाते हैं जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। जो आपको जो भी मोड डालना है वो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। फ़िलहाल गाड़ी नॉर्मल मोड में है। तो अब मैं नॉर्मल मोड पे स्ट्रेच एक देता हूँ, इसको देखता हूँ क्या गाड़ी में। और 100 एकदम पहुंच चुकी है गाड़ी। तो नॉर्मल मोड इज़ अमेजिंग। और अब मैं इसका इको मोड ऑन करता हूँ। तो मैंने यहाँ से इसका इको मोड लगा दिया है। अब देखते हैं इको मोड पे जो पिकअप है वो थोड़ा लो हो जाता है। और बट ये है कि लैग अब भी इसमें ज़्यादा फील नहीं हो रहा है। लैग ना की बराबर है इन कंपैरिजन टू अगर हम इसकी दूसरी गाड़ी इनोवा कंपेयर करेंगे। और गाड़ी इको मोड में भी जो है 100 आराम से टच कर गई है। और जब आप इस गाड़ी में बैठते हैं तो आपको नो डाउट ऐसा फील होता है जैसे आप ट्रक में बैठे हुए हैं। जो सीटिंग पोजीशन है बहुत ऊपर है। और अब हम इस गाड़ी को टेस्ट करेंगे इन स्पोर्ट्स मोड। टॉकिंग अबाउट दी माइलेज, तो ये गाड़ी आपकी नॉर्मली 10 to 12 किलोमीटर्स का एवरेज आपको डीजल पर देती है। और ये बात भी मैं आपको बता दूं कि इस चीज़ पर लोग आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हैं कि भाई गाड़ी ज़्यादा भी देती है कम भी देती है, तो वो सब ड्राइविंग के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे भी लोग हैं जो इस गाड़ी से 16-17 का भी एवरेज निकाल लेते हैं। बट मेरे मायने में अगर आप गाड़ी को लंबा चला रहे हैं तो वो चीज़ तभी पॉसिबल है जब आप 80-90 भगा रहे हैं। तो ये गाड़ी हाँ फॉर्च्यूनर आपको दे देती है 16 का भी एवरेज। बट जो नॉर्मल एवरेज है वो 10 से 12 का ही एवरेज है। फिलहाल ये मैं एक बार दिखाना चाहूँगा 10.2 का एवरेज दे रही है। सो लेट्स शिफ्ट दिस कार टू द स्पोर्ट्स मोड।
और हम स्पोर्ट्स में देखते हैं। स्पोर्ट्स में गाड़ी आ चुकी है, आप देखते हैं कि क्या। स्पोर्ट्स मोड इज अमेजिंग, गाड़ी बहुत शानदार भाग रही है। हैंडलिंग जो है पूरी कंट्रोलेबल है, बहुत शानदार हैंडलिंग है इस कार की। और अभी ये गाड़ी 120 भाग रही है लेकिन पता नहीं लग रहा है। सो द ड्राइविंग एक्सपीरियंस इज अमेजिंग। टॉकिंग अबाउट द सर्विस कॉस्ट, जैसे मैंने आपको बताया ये गाड़ी अभी 10,000 किलोमीटर के अराउंड चल चुकी है। सो एज पर माई फ्रेंड अभी उन्होंने इसकी 10,000 किलोमीटर की सर्विस करा चुके हैं। तो जो उनकी फर्स्ट सर्विस उनके अकॉर्डिंग जो पड़ी है वो 6,200 रुपीज़ की पड़ी है। और उनका ये कहना है कि जो एवरेज सर्विस कॉस्ट है वो इसकी 6 से 8,000 रुपए के बीच में ही वेरी करता है, जो कि उनके टोयोटा ऑफिशियल से बात हुई होगी। जो नेक्स्ट सर्विस उनकी 20,000 की होगी तो वो भी अराउंड 8,000 to 6,000 के बीच में ही होगी। तो दिस कार इज़ अ प्रॉपर बीस्ट, जो कि आपको, हाँ, इस गाड़ी को लेने के लिए आपको एक हेफ्टी अमाउंट पे करना पड़ेगा, जो कि यूपी रजिस्ट्रेशन के बाद ये गाड़ी हमें 56 lakhs की ऑन रोड पड़ी है। तो द अमाउंट इज हेफ्टी एंड बिग। तो अगर आप एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे एक मासिव बीस्ट ढूंढ रहे हैं, सो दिस टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर इज द बेस्ट चॉइस फॉर यू। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और हाँ, टोयोटा का इंजन है तो ये आपको 10 साल तो गारंटी प्रोवाइड करता ही है कि आप 10 साल तक भी इस कार से बोर नहीं होंगे। सो दिस वाज ऑल माय ड्राइविंग एक्सपीरियंस अबाउट दिस कार। इसे हम पार्किंग पर डाल देते हैं। तो गाड़ी के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि ये सारी चीज़ें हैं इसमें। ये एक ट्रू ओनरशिप रिव्यू था इस गाड़ी के बारे में कि ये सारी चीज़ें हैं। इसके प्रोज एंड कॉन्स मैंने आपको बताया। कॉन्स तो मुझे अभी तक इसमें कोई दिखाई नहीं है। टॉकिंग अबाउट द लास्ट रो, तो वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि इसकी लास्ट रो में कितना स्पेस है। वो देखकर आप जज कर सकते हैं कि लास्ट रो जो है इसकी वर्दी है या नहीं है। तो पीछे जाने के लिए सिंपली आपको ये करना है कि यहाँ से इस लीवर को खींच देना और कार की सीट टंबल हो जाएगी। मेरे साथ मेरा भाई अभिनव है, इसकी हाइट 6 feet 1 inches है। तो अभी ये बैठेगा और हमने जो मिडल रो है वो नॉर्मल सीटिंग पे लगा रखी है। एंड लेट्स आस्क हिम कि भाई कितना उसको जो है ये फील हो रही है। तो क्या पैर का क्या स्थिति है? कंफर्टेबल है। लॉन्ग ट्रेवल्स के लिए लास्ट रो में बैठ सकते हैं? नहीं, ज़्यादा लॉन्ग ट्रैवल नहीं, शॉर्ट के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन लॉन्ग में पैर दर्द करने लगेंगे। अच्छा, हाँ। तो अराउंड मतलब हम इससे 50-60 किलोमीटर 100 किलोमीटर का डिस्टेंस लास्ट रो में ट्रैवल कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस कार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक the video, do share the video and do subscribe to my channel. Let's see you guys in the next video. Bye bye, take care.